रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की और साचे दरबार की। हनुमान जी का आह्वान करेंगे। बंधो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जा हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रहे मति धीर, आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पूंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार, प्रेम सहित आसंग हो आयो पवन कुमार। कथारंभ होते है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर जय जय राम तेरे प्रभु राम, माताएं राम जी से पूछती हैं कि हे तात, तुमने इतने बड़ी राक्षस ताड़का को कैसे पछाड़ा। मार्च और स्वभाव नाम के दो भयंकर राक्षस, उनको सेना सहित तुमने कैसे मारा। तब श्री राम जी कहते कि माता, ये आपका आशीर्वाद, गुरुजनों का मार्गदर्शन और पिताजी का आशीर्वाद, सब ने मिलकर के मेरी मदद की और जिसके सहारे से ये कार्य हुआ। राम परतोषी मात सब कह विनती वरनैन, सुमर शंभु गुर विपर पद ये नींद वस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया था, तो वो सो रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नींद में भी उनका सोलौना मुखड़ा ऐसा लग रहा था मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियाँ घर घर जागरण कर रही हैं, कोई सो नहीं रही और आपस में सब एक दूसरे की मंगलमय कर रही हैं। रानियाँ कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसमें अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो, बहुओं को अपनी गोद में ले लिया। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे हैं। सुंदर मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मगाधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए हैं। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं के आदर के साथ उनके मुखों को देखा माताओं ने। फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर को पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सुरत पुनित नहार,
प्रातिक्रिया करे तात पही आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः किया, संध्या वदन आदि करके वे पिता के पास आए। गोप विलोक लिए उरलाई बैठे हर्ष रजायस पाए। देख राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके पश्चात वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके और नेत्रों के लाभ को बस यही सीमा है ऐसा अनुमान करके सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुण्य विशिष्ट मुनि को सुख आए, सुभग आसन मुनि बिठाए। सूतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि विशिष्ट जी विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया, पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। दोनों गुरु कौन कौन? विश्वामित्र जी और विशिष्ट जी। कथा का लाभ तभी है जब हम कथा को अपने अंदर जैसे शरबत का घोल बना करके शरबत को पी लेते हैं और उसके अंदर जो बादाम, काजू, किशमिश और भी मेवे होते हैं, वो मेवे हमारे अंदर जाएं। इस रामायण रामचरित राम रूपी शरबत जो है, इसमें जिस जिसका भी वर्णन आ रहा है सब अपने आप में कोई न कोई मेवे हैं। चाहे विश्वामित्र जी का नाम आ रहा है, चाहे वशिष्ठ जी का आ रहा है, चाहे राम जी का आ रहा है, सब अपने आप में जो भी हमारे अंदर जा रहे हैं, इन कान रूपी द्वार से, छिद्र से हमारे अंदर जो जा रही है कथा, ये सब अंदर ताकत देने वाली, यानी कि राम भक्ति देने वाली है। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए, ये नहीं पता लगा, दिन बीतते पता नहीं लगा और दिन उगते पता नहीं लगा, समय बीतता गया। विश्वामित्र जी रोज़ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन श्री राम जी का प्रेम उनको रोक लेता है। लेकिन अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, मांगत विदा राव अनुरागे, सोतन समय से ठाठ भय आगे। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा, राजपाट, धन, खजाना और मैं और मेरी पत्नी और मेरे पुत्र सब आपके हैं। करव सदा लरकन पर छो, दर्शन देत रहो मुनि मोह। ये बच्चों, नहीं बेटा, आज श्राद्ध करा, ये तो श्राद्ध नहीं करता था, ये वही छोटे वाला है ना, हैं? श्राद्ध नहीं करनी है। आप नहीं करेंगे इसके साथ श्राद्ध, हैं? करब सदा लरकन पर छो, दर्शन देत रहो मुनि मोह। हर्ष कह राव सहित सुतरानी, परें चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहील हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती है। सब भाइयों को राम साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे हैं। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जा रहे हैं।
वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गाद सोत कथा वखानी। सुन मुनि सुजस मन है मन राहो, वर्णत पावन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव को बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश और तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में बसने लगा। आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब से। प्रभु विवाह जस भयो उछायो, सकह न वर्ण गिरा अहि नाव। कहते हैं श्री राम जी के विवाह की जितनी खुशी अयोध्या में सबको हुई, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं गा सकते। श्री सीता जी के यश की कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाली मंगलों की खान इस श्री राम के विवाह को जिसने भी सुना, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह का प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाएँ सुने, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलों की धाम है। यहाँ पर हमारा बालकांड समाप्त हुआ। मासापुराण 12वां विश्राम। वैसे तो ये यहाँ तक 12 दिन के अंदर हमें कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि सावन का पूरा महीना हो गया ना। मासापुराण 12वां विश्राम श्रीमद्भाग रामचरितमानस से सकल कलिक लोगों से विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र मानस का ये पहला सोपान समाप्त हुआ, यानी बालकांड समाप्त हुआ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान दूसरा कांड अयोध्या कांड। ये सायं के च विभाति विधुर सुता दिवा पगामस्तके, भाले बाल विभूधरले के गरल यथो शिवयाल राट। शोषे भूति विभूषणम सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्वेश्वरगत शिवे शशि निभे, श्री शंकर पाते माम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से, यानी इसका पूरा मीनिंग मतलब इसका अर्थ हुआ, हम कहते तो हैं श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मुनि मुकर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, चार फल क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहाँ पर अर्थ की बात आती है। चार हैं। अर्थ आएगा दान देने से, ध्यान रखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जिसे धन चाहिए यानी अर्थ चाहिए, धन चाहिए तो दान करो, और धर्म चाहिए तो भगवान की पूजा करो, भगवान के नामों का वर्णन, कथा कीर्तन सुनिए। और कामनाएं सिद्ध करनी है
तो अपने कुल के रीति रिवाजों को, यानी कि जो हमारे देवता है उनका ध्यान करना, ताकि वो कामनाओं को पूरा करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाना है तो सब चीज़ों को छोड़ करके प्रभु में ही लीन हो जाना, प्रभु के ध्यान में ध्यान ले आना। सब कुछ प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, बस एक ही मन के अंदर हो, बाकी के तो सब सपना है। जब ते राम विहा घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसें सुखवारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। यानी कि दुख नाम की चीज़ नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जिसको पूछो आनंद में है, जिसके घर की बात करो आनंद में है। कोई अपने कलयुग के जैसे कलयुग में दुखी दुख हैं, सुख कम है, दुखी दुख जिसको देखो कोई न कोई दुखों से भरा हुआ है। यहाँ श्री राम जी के समय में राम राज्य में बता रहे हैं, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल छाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अवुध कहुआई। मणिगणपुर नर नार सुजाति, सुचय अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहानी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। मानो अयोध्या समुद्र हो और रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति मानो ये नदियाँ हैं, और आ करके जैसे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं इस तरह से सब आ करके अयोध्या में आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मनियों के समूह हैं, जो सब प्रकार के पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारागरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। रोजाना श्री रामचंद्र जी के मुख को देखते हैं। जिस गली मोहल्ले से श्री राम जी निकलते हैं सब देख करके सुखी हो जाते हैं, सुखारी हो जाते हैं। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देख मुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर श्री राम जी को, भरत जी को, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को देखती हैं तो आनंदित हो जाती हैं और बहुओं को देखकर और खुश हो जाती हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव की तो बात ही कौन करें, जिसे देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष अस, सबके उर अभिलाष अस, यानी कि अब सबके मन में एक ही अभिलाषा है। सबके उर मैंने हृदय, सबके उर अभिलाष अस, अभिलाष मैंने अभिलाषा, ये सबके मन में एक ही अभिलाषा है। सबके उर अभिलाष अस, कह मनाए महेश, आप अछत जुगराज पद, राम ही दियो नरेश सियावर।
सबके हृदय में एक ही अभिलाषा है कि कब श्री राम जी युवराज होंगे, कब श्री राम जी राजा बनेंगे। और राजा दशरथ इनको सुन करके आनंदमय होते हैं, मन में मानो उन बादलों को लेकर के इकट्ठा करके बरसात कर रहे हो। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हों, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही एक दिन बैठे बैठे राजा ने हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना मुख देखा। मुख देख करके जो साथ में सफ़ेद बाल उगाए थे, देखा कि कानों के पास से बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म को सफल क्यों नहीं बना लेते, इसका लाभ क्यों नहीं ले लेते। ये विचार राजा के मन में आता है। यह विचार उर आन नृप सुदन अवसर पार, प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरु सुनाए जा। जैसे ही राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि अब भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि उम्र का बहुत सा हिस्सा जो है, बहुत सा भाग निकल गया है, सफ़ेद बाल हो गए हैं। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो कुछ आँखों की रोशनी भी कम पड़ जाती है। शरीर में जो ताकत होती है, राजाओं को तो शत्रुओं से लड़ना होता है युद्ध में, तो उसके लिए तो बाहुबल ज़रूरी है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बाहुबल यानी कि शरीर का बल पहले जैसा नहीं रहता। हृदय में विचार आते ही कि मन में निश्चय कर लिया कि मैं श्री राम जी को युवराज पद दे दूंगा, क्योंकि नीति के अनुसार जो बड़ा बेटा होता है उसी को राजा बनाया जाता है, उसी को युवराज बनाया जाता है। राजा दशरथ ने शुभ दिन और शुभ सुंदर समय पाकर वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से अपने मन की बात कही। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु भी हैं वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे पीठ पीछे करते हों, लेकिन उनकी भी वो भी बड़ाई करते हैं। मित्रों की तो बात ही क्या है कि श्री राम में सब गुण हैं। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जन तन धर सोही। विपर सहित परिवार गोसाई, करें छो सब गोरो रही नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्यारे लगते हैं, ऐसे ही सबको श्री राम जी प्यारे लगते हैं। और आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं, वो किसी के भी शत्रु नहीं हैं, सबके प्रिय हैं, सबकी आँखों को सुहाते हैं। जे गुरु चरण रेन सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। मोह समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने तो देखा है, जब से आपके चरणों की रज मैंने सिर पर धारण की है, आपका सानिध्य पाया है, तो मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं रही है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुगर तोरे। मुनि परसन लख सहज स्नेहु, कहो नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी हो जाएगी।
राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश कहो, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दाता, फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हारे सियावर। जय जय राम गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे मुनिराज, हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है, जिसका नाम दशरथ हो। आपका नाम ही ऐसा है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा का फल का अनुगमन करती, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही वो फल उत्पन्न हो जाता है जो आप इच्छा करते हो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर, जब राजा दशरथ ने देखा गुरु जी प्रसन्न है, हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, नाथ राम करो जुवराजो, कहो करो कृपा करे करो समाजो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। और मेरे मन में यही एक इच्छा है, मोहे अछत यहो होए उछाओ, लह लोग सब लोचन लाओ, प्रभु प्रसाद शिव सब निभाई, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, कोई इच्छा बाकी नहीं है। पुत्र भी हुए, पुत्रों की शादियां भी हुई, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनिन सोच तन रहो के जाऊं, जेहिन होए पाछे पछताऊं। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी, ये शरीर चला जाए, यानी मैं पीछे रहूं या ना रहूं, ये भी अगर अभिलाषा पूर्ण हो जाए, श्री राम जी युवराज हो जाएं, तो मेरे मन की बहुत सी चिंताएं खत्म हो जाएं। दशरथ के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बड़े प्रसन्न हुए। सोनो निरप जास विमुख पछताई, जास भजन बिन जरन न जाई। भयो तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश वे आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलम्ब न करो निरप,
साजो सुबह समाज, सुदन सुमंगल तब ही, जब राम होए जुबराज सियावर। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आपने बड़ा सुंदर विचार उत्पन्न किया है। और हे राजन, सुंदर विचार कभी मन में आ जाए, कोई सोच अच्छी मन में आ जाए तो उसको तुरंत कर देना चाहिए, उसमें विलम्ब नहीं करनी चाहिए। जब रावण मृत्यु के बस में था, मरने लगा आखिरी समय में, श्री राम जी ने भेजकर लक्ष्मण से पता करवाया कि जाओ लक्ष्मण, रावण इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े राजा थे, उनसे कुछ राजनीति सीखो। तब लक्ष्मण जी गए और सिर की तरफ खड़े होकर के पूछा, तो रावण ने कहा, जा कर के अपने भैया को भेजो, क्योंकि अगर कोई ज्ञान लेना है तो आपको चरणों की तरफ जाना होगा। सिर पर बैठ कर के ज्ञान नहीं ले सकते, गुरु के चरणों की छवि को मन में निहारना पड़ेगा, चरणों की तरफ जाना पड़ेगा। नीचे होकर के ज्ञान पा सकते हैं, ऊपर होकर के ज्ञान नहीं पा सकते। तब से श्री राम जी गए और रावण ने कहा कि हे राम, मैंने जीवन में एक ही देखा है कि अच्छे काम करते वक्त कभी भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। शुभ विचार मन में आ जाए तो उसको तुरंत कर डालो, लेकिन ध्यान रहे, अगर बुरा विचार मन में आए तो उसको करने से पहले 1000 बार सोचो। सबकी सलाह लो, एकदम से ना करो। अगर मेरे मन में भी सीता हरण का जो विचार आया था, अगर मैंने उसमें जल्दबाजी ना की होती तो आज मेरा ये हर्ष ना होता, आज मैं ज़मीन पर ना पड़ा होता। तो गुरु जी कह रहे हैं कि अच्छे विचार आपके मन में आए राजन, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इन्हें शीघ्र ही सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल की बात जो करते हो कि युवराज श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, इस रामचंद्र जी का अभिषेक कब हो, कौन सी दिन हो, कौन सी तिथि हो, कौन सा वार हो। गुरु जी के पास तो इसलिए जाते हैं ना, पूछने के लिए, गुरु जी ये काम मैं करूं कैसा रहेगा, गुरु जी ऐसा विचार मेरे मन में है, ये कैसा रहेगा। तो गुरु जी वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जहाँ श्री राम जी के युवराज की बात है, उनके लिए अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। कोई दिन ऐसा नहीं जो उनके लिए शुभ ना हो। मोदित महेपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। वशिष्ठ जी के का आदेश पा करके, वशिष्ठ जी का आदेश पा करके दशरथ जी घर पर आए, महल में आए, और आकर के उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। देखिए, करना आपने जो भी हो, आपके मन में जो भी विचार हो, ध्यान रखना। अकेले में किसी को ये ना लगे कि आप ये सिर्फ आपका ही फैसला है, इससे विरोध हो सकता है।
जब भी कोई बात करें तो सबकी सलाह ले लें, सबको बीच में शामिल कर लें, उसमें सबको राज़ी कर लें, सबके विचार हों कि सबके विचार से काम किया गया है। यही सोचकर ये राजनीति समझ करके राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया है और उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए हैं। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सबके सामने रखा है। जो पंच ही मत लागे नीका, करहूँ हर्ष ही राम ही टीका। और कहा यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, अभिमत विरव प्रयोजन पानी। मंत्री और वहाँ के लोग तो पहले ही चाहते थे कि राम सबका प्रिय था, सबको राम अपनी आँखों में सुहाता था, सभी चाहते थे कि राम युवराज बने। और राजा के मुख से ऐसी वाणी सुनकर, इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो, माने सूखे हुए पौधे को पानी मिल गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आपकी उम्र लंबी हो जाए, आपने हमारे मन की बात कह दी। जग मंगल भल काज विचारा, बेगो नाथ न लाओ बारा। निरपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जन लह सुवासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, इससे बड़ा कोई कार्य हो ही नहीं सोच सकता। हे नाथ, शीघ्रता कीजिएगा, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनि राज करे, जोई जोई आयुष हो। राम राज अभिषेक हित, बेग करो सोई सो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राजभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा दें, जो जो काम बताएं, आप सब लोग उसे तुरंत करें। मुनि जो जो सामान लाने के लिए कहें, लिख के देते ना पंडित जी कि क्या क्या सामान चाहिएगा पूजा के लिए, पूछते हैं ना, रोड़ी मोड़ी है, रोई और भी मिठाई, पंचमेवा, फल, अनगिनत लिस्ट बना देते हैं। रोई है, गाय का दूध, गाय का घृत, शहद है, बहुत सा सामान लिख के देते हैं। इसी तरह से राजा कह रहे हैं कि जो जो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी कहें, आप देर मत लगाइएगा, वही सामान तुरंत ले आइएगा। हरस मुनि से कहो मृदवानी, आनो सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। हम जब घर में छोटा सा आयोजन करते तो इतना सामान लाते हैं। यहाँ तो श्री राम जी का राज्य तिलक होना है, इसके लिए तो आप समझ सकते हो क्या क्या सामान आया होगा। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ, कोई तीर्थ ऐसा ना बचे जिसका जल ना आया हो, कोई नदी ऐसी ना बचे जो श्रेष्ठ नदी है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कालिंदी, तमाम नदियाँ जितनी भी हैं, उन नदियों का जल आना चाहिए। औषधि में बहुत सी औषधियाँ आती हैं। औषधियों में पता है ना क्या क्या औषधियाँ हैं। ये जितने भी हम लाते हैं, घर में मसाला भी जो यूज करते हैं ना, जीरा, धनिया, ये भी औषधि हैं। हम सोचते हैं मसाला है, हमारे जो पूर्व के रहे बुज़ुर्ग, उन्होंने बड़े सोच समझ करके इनको, हल्दी बहुत बड़ी औषधि है, एंटीबायोटिक होती है हल्दी, हल्दी खाने से
शरीर के तमाम जो है विषाणु ख़त्म हो जाते हैं। जीरा, धनिया, काली मिर्च, ये सब औषधियाँ हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़े सोच समझ करके इनको कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना शरीर में जाता रहेगा। ये बहुत सी औषधियाँ, मूल मैंने जड़, तमाम जड़ क्या क्या है, आपने कुछ जड़ें तो देखी होंगी। मूली भी जड़ है, गाजर भी जड़ है, और आलू वो भी जड़ है। जो ज़मीन के अंदर हो वो जड़ है। मूल, फूल जो फूलते हैं, फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं के नाम गिना करके लिखते गए। मंत्री जी लिख रहे हैं और विशिष्ट जी लिखवा रहे हैं। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर जानते हैं? ऊपर जो छतरी होती है, मृग चरम जो नीचे बिछाया जाता है, मृग का चमड़ा। बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े। भाई राजा का राज तिलक हो रहा, राम जी का हो रहा है। नाना प्रकार की मणियाँ, रतन और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राजाभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की विशिष्ट जी ने आज्ञा दी। वेद विदित कह सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल कीरा, रोपो विधिपुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों से कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप, चंदोए सजोए, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दिए गए। रचो मंज मणि चौके चारों, कहो बनावन बेग बजारो। पूजहें गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करो भूमिपुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक, पुरवाओं और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दिया गया। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करनी शुरू हो गई और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा होनी शुरू हो गई। अभी राज तिलक शुरू नहीं हुआ है, पहले से ये कार्य शुरू हो जाते हैं। ध्वज पताक तोरण कलश, सजय तुरंग रथ नाग। सिरधर मुनिवर वचन सब, निज निज करे काज सियावर। विशिष्ट जी बता रहे हैं कितने प्रकार की ध्वजा, झंडे कितने लगेंगे, कैसे कैसे रंग के होंगे, पताकाएं कैसी होंगी, तोरण द्वार कैसे बनेंगे, कलश कितने होंगे, सबकी गिनती गिनवाते जा रहे हैं। और कह रहे हैं हाथी, घोड़े, रथ सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट जी के वचनों को सिद्धार्थ करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए।
जो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने भी सुना वो भाग करके अपने काम में लग गया है, क्योंकि श्री राम के श्री राम का राज तिलक होने वाला है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? हैं? सबसे सुंदर योग आ रहा है, श्री राम जी का राज तिलक होगा। जिसने भी सुना वो खुशी से दौड़ा जा रहा है। जिसको जो काम की आज्ञा दे दी गई वो काम अपने जिम्मे जान करके उसको सुंदर करने में लगा हुआ है। मान लीजिए हमें कोई आयोजन रखें, जैसे पीछे भंडारा रखा था, हम सब ने मिल करके, जिसको जो कहा गया, जो ड्यूटी दी गई, सब ने मिल करके अपनी अपनी ड्यूटी को निभाया। किसी को कहा परात लेके आनी है तो परात लेके आए। जिसकी ड्यूटी लगी थी कि बाल्टी कौन कौन लाएंगे, करछुल भी तो होना चाहिए, हैं? सबकी जिसकी जो ड्यूटियां थी, सब ने अपनी अपनी ड्यूटी निभाई। ऐसे ही वशिष्ठ जी ने जब कहा कि ये काम होना चाहिए, और तुरंत मंत्री आगे उस काम को लगा देते हैं और सभी अपने अपने काम को पूर्ण करते हैं, पूर्ण करने में लग गए हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की। बताइए। कुछ नहीं है, सुनीता दीदी के लिए बहुत दिन हो गया भंडारा अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छे विचार आए तो उसको करना चाहिए। अब अयोध्या जाएं, ये भी भंडारा ही है, उसके बाद आकर के एक भंडारा करना चाहिए। तीर्थ करके आओ तो भंडारा करना चाहिए। चलिए, तीर्थ भी हो जाएगा और भंडारा भी हो जाएगा। प्रभु की कृपा होए सब काज, प्रभु की कृपा से ही सब काज हो। मन में विचार आए हैं तो काज हो जाता है, मन में विचार आना चाहिए बस। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इसको थोड़ा बंद, इसको थोड़ा बंद।